पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the next in our series of Confidence Booster. Thank you so much for your awesome love and appreciation as is reflected in the comments, the ratings, the likes and the testimonial. तो हर नेक काम की शुरुआत मिठाई के साथ करनी चाहिए, है कि नहीं? तो आइए आज की मिठाई आपको खिलाई जाए। तो ये रही हमारी आज की मिठाई, हमारी बूस्टर साइट के पीटी स्टार्स, यू श्योरली रॉक। So we have been getting amazing testimonials from all our students. Thank you very much प्रेक्षा, आपने बहुत ही बढ़िया हमारी सर्विसेज के लिए लिखा है। इसी तरह सर्विसेज को यूज करें और आगे बढ़ें। Mohit Sharma from Delhi, thank you very much Mohit. You are utilizing all these services and spreading the good word about PT Booster series to the rest of the world. That's great. Vikas Ahlawat from Delhi. Shirisha Y from Warangal, thank you very much Shirisha. आपने इतना खूबसूरत लिखा है हमारी साइट, हमारी सर्विसेज के बारे में। दीपक कल्याण शेट्टी फ्रॉम पुणे, दीपक भैया अपनी खूबसूरत तस्वीर तो भेज दो, वो जरा इसमें लगा दें। KJBV Subramanyam Sahab from Hyderabad, he is a very senior IAS officer who has truly appreciated the work done by PT Education and its team. Thank you very much sir. Motivation and blessings from seniors like you is always a great booster for PT boosters. Mayank Mishra from Bhilai, Sushant Shaw from Havra, Rajat Khandelwal Gwalior, Yatish Sharma Kalyan, Deepak Godara Pili Bangan, Kumar Prince New Delhi, Ashwin Rajvansh Uike Bhopal, Piyush Tiwari Indore, Raghunath Ojha Balasore, Nikhil Raj Indore and many more. So thank you very much. Your love and appreciation makes us what we are. Thank you very much. और इसी तरह ये यात्रा चलती रहेगी। CB13 तक ये सारे लेटेस्ट बूस्टर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इंडिविजुअली वोकैब बूस्टर्स यहाँ, और इस हेडिंग को क्लिक करेंगे तो सारे वोकैब बूस्टर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली नेविगेट अवर बूस्टर साइट, जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में रेडी कर दी गई है। दिख गया आपको, और वापस होम पर चले जाएंगे तो आपको रिमेनिंग कंटेंट मिल जाएगा। विथ एवरी पासिंग वीक वी आर एडिंग मोर एंड मोर फीचर्स। सो लेट्स बिगिन द वर्क फॉर टुडे। कॉन्फिडेंस बूस्टर, करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। Full session always available on our Boosters site, both on YouTube and on Boosters site, free forever for everyone. What a beautiful image this is. Successful entrepreneurs are givers and not takers of positive energy. जितने भी सफल उद्यमी आपको मिलेंगे वे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सब और स्प्रेड करते हैं, खींचने का काम नहीं करते। तो यदि आपके मन में एंटरप्रेन्योर बनने की प्रबल इच्छा है तो इस ध्येय वाक्य को कभी भूलिएगा मत। PT's vocab development course, we are overwhelmed by the massive response we have got. Thank you very much. The course has commenced. स्क्रीन पर दिखाई दे रही लिंक पर जाकर आप इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए आपको उस लिंक पर एक बार ले चलूं। ये रही वही लिंक, हमने ओपन कर दी। PT's vocab development course, जितने भी लोग केयरफुली और बहुत सीरियसली वोकैबुलरी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, 50 सेशंस का हमारा कोर्स आप किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। यू वोंट मिस एनीथिंग, दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स। सिर्फ यहाँ ऐड टू कार्ट कीजिए, उसके बाद 2-3 मिनट की एक प्रोसेस होगी और आप एनरोल करेंगे। आपको ऑटोमेटिकली यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा एंड योर लर्निंग विल बिगिन। इट्स एन ऑसम ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो जानते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है। तो आपका स्वागत है इस कोर्स में, आइए और सीखते चलिए। करंट अफेयर्स, हाइलाइट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज की तैयार हैं। दुनिया में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि हमें भी कोप अप करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। सो मच इज चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस। इसमें से 10 सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स मैं आपके लिए तैयार करके ले आया हूं। ठोको ताली। We commence our work. Current affairs highlights. World politics, a very major news from France. 1977 born centrist leader Emmanuel Macron was elected the next president of France. He is the youngest at the age of barely 39. He defeated his rival far-right nationalist Marine Le Pen. Far-right nationalist का मतलब होता है दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी, by a huge margin, जिससे लोगों का फ्रांस के प्रति विश्वास फिर से स्थापित हुआ। मैं
Macron's victory has brought a huge relief to European allies who feared another populist overthrow after Britain's vote to quit the EU. अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, दोनों जगह राष्ट्रवादी, लोक लुभावनवादी ताकतें, नेशनलिस्ट, पॉपुलिस्ट वॉइसेस have been winning elections and taking major decisions. ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट कर लिया जिससे यूरोपियन यूनियन खतरे में पड़ता दिखा. फ्रांस बीइंग ऑन द मेनलैंड कॉन्टिनेंटल यूरोप, यदि यहां कुछ फार राइट पार्टी आती तो वो निश्चित तौर पर यूरोपियन यूनियन छोड़ने की दिशा में कदम उठा लेती. तो एक बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट तबाह होने का खतरा था. इसलिए यूरोपियन ऑफिसर्स बहुत खुश हैं. तो हमें बताइएगा, यूरोपियन यूनियन में भी एक डोनाल्ड है. कौन है वो डोनाल्ड, उनकी पोजीशन क्या है? This is a strong rebuttal for sentiments driving Brexit, Trump's nationalism and anti-immigrant stance across the world. Indian IT firms would be slightly relieved. भारत की IT कंपनियों को थोड़ी सी राहत मिली होगी कि चलो दुनिया में कहीं तो राइटिस्ट लोग हारे, क्योंकि $1 बराबर 65 या उससे अधिक रुपयों के लालच में इन लोगों ने सबके आगे जो हाथ जोड़ के खड़े हैं तमाम अपमानों के बाद, तो अब इनके लिए बहुत जरूरी है कि सेंट्रिस्ट लीडर सब तरफ आए. अदरवाइज द डोर्स आर क्लोजिंग वन बाय वन एंड द कॉस्ट विल गो अप बाय रिक्रूटिंग लोकली. तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल खतरे में पड़ेगा. ये रहे मैक्रोनी साहब, आपके सामने है. मैक्रॉन विथ हिज वाइफ इमैनुअल मैक्रॉन, सेंट्रिस्ट लीडर आपके सामने है. एंड दिस इज अ वेरी रेयर विक्ट्री. फ्रांसवा ओलांद द प्रेसिडेंट हैड ब्रॉट हिम इनटू मेन स्ट्रीम. ये पहले बड़े अनजाने से नेता थे और इन्हें मुख्य धारा में लाने का काम फ्रांसवा ओलांद जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किया था. रीजनल पॉलिटिक्स. दक्षिण एशिया में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ गलत भी हो रहा है. China is facing the heat as it gears up to push OBOR, One Belt, One Road project, and India refuses to kowtow or fall in line like most other smaller nations. दक्षिण एशिया में और इनफैक्ट पूरे एशिया और यूरेशिया में ही चीन की भारी वित्तीय ताकत के सामने सभी देश नतमस्तक होकर खड़े हो गए हैं. और या तो वो अथॉरिटेरियन देश हैं और या पाकिस्तान जैसे जिन्होंने पूरी तरह इनके चरण पकड़ लिए हैं. भारत आंख में आंख डाल के बात कर रहा है. And for China, this is a very rare experience that a country is actually standing up to it and not genuflecting. Genuflecting का अर्थ हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. So China is now constantly changing colors. कभी वो फ्रेंडशिप की बातें करने लगते हैं, फिर अचानक से कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे समझ में आता है कि इनके रंग इन चीनियों के, साम्यवादी चीनियों के बहुत अलग हैं. टू फाइंड अ वे आउट, अब इनकी बहुत बड़ी समिट हो रही है, बेल्ट एंड रोड समिट. तो उसमें भारत नहीं जा रहा है जिससे इनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इंडिया, राइट. टू फाइंड अ वे आउट द कम्युनिस्ट चाइनीज रिजीम इज नाउ प्रपोज अ 4-point इनिशिएटिव टू इंप्रूव. अब इनको भी समझ में आ रहा है कि भारत से बहुत ज्यादा झगड़ा करके नुकसान उन्हीं का होना है. तो कुछ सजेशंस हैं. नंबर 1, ए अलाइनिंग इट्स OBOR विद इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो बहुत अनोखी बात करने लग गए चीनी. अब आपको पता ही है भारत में मोदी जी ने कंप्लीट मोदी डॉक्ट्रिन की बात की है. मोदी डॉक्ट्रिन के लिंक्स आपको हमने दी हैं, नहीं तो मोदी बूस्टर पोर्टल पे आप जाके देख लें. मोदी डॉक्ट्रिन, मोदी सिद्धांत. बी रीस्टार्टिंग नेगोशिएशंस ऑन अ फ्री ट्रेड पैक्ट. and C, initiations of negotiation on a China-India treaty of good neighborliness and friendly cooperation. बड़े रेयर वर्ड हैं चीनी भाइयों ये तो हमारे लिए आपकी तरफ से. China has also expressed its willingness to mediate in resolving the differences between India and Pakistan. A dangerous suggestion. तो हर तरफ अपनी टांग घुसाने की इनकी आदत. हम पाकिस्तान और भारत के बीच के सारे झगड़े सुलझा देंगे कश्मीर के. भाई साहब आप अपना संभाल लो, शिनजियांग संभाल लो, हांगकांग के आंदोलन संभाल लो, प्रेस फ्रीडम संभाल लो, वो कर लो, बाकी यहाँ का तो हम देखने में बहुत सक्षम हैं. ये भारत का स्टैंड पिछले 70 सालों से रहा है और कोई भी देश अगर इस धोखे में है कि भारत उसको इसमें टांग अड़ाने देगा, वेल दे हैव अ राइट टू डे ड्रीम बट नथिंग मोर इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट. तो इस चीज को आप थोड़ा समग्रता में देख लीजिएगा. शी जिनपिंग साहब, द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ चाइना, they say, after Mao Zedong himself. And so this concentration of power is driving entire South Asia mad, because पाकिस्तान ने जिस तरह चीन को खुली एंट्री दे दी है, अगले 10 साल में न केवल वो फाइनेंशियली बैंकरप्ट होने का खतरा उठा चुका है, इट मे एक्चुअली टर्न इनटू अ कॉलोनी ऑफ चाइना एंड देन इट मे बी वेरी वेरी लेट. इंडियन इकोनॉमी पर आ जाए. Now that the banking NPA resolution ordinance is finally through, प्रेसिडेंट साहब ने असेंट तो कर ही दिया था. It is now for the Reserve Bank to speed up the process of setting up of committees and identifying the first list of assets. तो जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी आस्तियां पूरी तरह से अब खराब हो गई हैं बैंकों के लिए, loans have turned bad and sour, so the RBI needs to find
which companies and assets to target first. The clause 35AA of the ordinance allows the RBI to direct banks to mandatorily send cases to the National Company Law Tribunal. ये अधिकार RBI को पहले नहीं था, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है. अब RBI को अधिकार मिल गया इस अध्यादेश से, उसके इस पर्टिकुलर क्लॉज से, कि वो बैंकों को निर्देश दे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में वो केसेस भेजे जो NPA के भेजे जाने चाहिए. The government is asking the RBI to follow the suggestion of listing the 50 largest stressed assets and giving a deadline to resolve the same by 31st December. So this is the classic case of the political economy driving mainstream economy. याद रखिएगा, politics, economy, पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये 5 चीजें होती हैं जिनसे कोई भी देश चलता है. भारत में क्योंकि पूरी तरह डेमोक्रेसी है, इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है. एनपीए के रेजोल्यूशन में देरी इसीलिए हुई क्योंकि जब तक केंद्र में बीजेपी और एनडीए बहुत स्ट्रांग नहीं होते, इस तरह का अध्यादेश लाया ही नहीं जा सकता था. अपोजिशन कभी लाने ही नहीं देता, इनको प्रो कॉर्पोरेट होने के आरोप लग जाते, जो उन पर लगातार लग ही रहे हैं हर तरफ से. तो इसलिए the present government has taken time. But if anyone is daydreaming that the NPA problem is going to be resolved in 24 hours or say even 24 weeks, again like the Chinese you have a right to daydream and like the Pakistanis also, ये समस्या 3 से 4 सालों के पहले नहीं सुलझ पाएगी. यदि पूरी तरह सुलझी तो ध्यान रखिएगा इस बात को. We move on to the fourth. उसके पहले यह है विश्व की स्थिति. भारत की हालत भयंकर खराब हो चुकी है एनपीएस में. चीन की बैंकिंग अर्थव्यवस्था और डेट हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस लोन्स हैविंग टर्न्ड एनपीएस, भारत चीन से 4 गुना आगे खड़ा है, विच इज अ वेरी 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 बैड सिचुएशन एंड विच टेल्स अ लॉट अबाउट व्हाट द बैंक्स हैव बीन डूइंग विद आवर डिपॉजिट्स. तो क्या बैंकें पूरी तरह से दूध की धुली हैं? ये तो बात मानने लायक है ही नहीं. और राजनेता तो बिल्कुल ही नहीं है, और उसी अनहोली नेक्सस ने बहुत कुछ बिगाड़ा है, और बची खुची कसर उन कॉर्पोरेट्स ने पूरी कर दी, मल्लया जैसों ने, जिन्होंने खराब स्थिति आने पर भी अपनी लेविश लाइफस्टाइल छोड़ने से इनकार कर दिया. सो दीज आर वेरी डैमेजिंग स्टैट्स व्हिच यू सी ऑन द स्क्रीन. साइंस एंड टेक. नीति आयोग के चेयरमैन का नाम बताइए, अध्यक्ष का, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम बताइए, नीति आयोग के सीईओ का नाम बताइए. तीनों अलग अलग लोग हैं. नीति का फुल फॉर्म बताइए. हाल ही में बहुत बड़ी घटना क्या हुई है भारत के पूरी सेंट्रल प्लानिंग में? द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया समथिंग मेजर हैड हैपेंड, वो बताइए. लेट्स सी आप में से कितनों को याद है, हमने पहले कवर किया है. नीति आयोग रिकमेंडेड लोअरिंग टैक्सेस एंड इंटरेस्ट फॉर लोन्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल. बहुत बड़ी खबर, 2032 तक भारत में केवल बिजली से चलने वाले वाहन होने चाहिए, ऐसा नीति आयोग का कहना है. नेचुरली ये लोग इलॉन मस्क और टेस्ला से बड़े अभिभूत दिखाई दे रहे हैं. While limiting the sales of conventional vehicles, indicating a shift in the policy in the country, the recommendations are aimed at electrifying all vehicles by 2032. तो ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में 3-4 बहुत बड़े परिवर्तन जो आ रहे हैं. गूगल और ऊबर दोनों ड्राइवरलेस कारें बनाने की दिशा में बढ़ गया है. क्या आपको पता है गूगल और उबर में भयानक लड़ाई हो गई है अमेरिका में? इफ यू नो, टेल अस किस एक आदमी को लेके लड़ाई हुई है. देयर इज वन पर्सन, एन इंजीनियर, जिसको लेके गूगल और उबर, बोथ ऑफ देम 800 पाउंड गुरिल्लास, यूं भिड़े हुए हैं अमेरिका के कोर्ट्स में. सो इन केस यू नो, राइट डाउन इन द कमेंट्स. इन केस यू डोंट नो, फाइंड आउट एंड इन योर ओन लैंग्वेज राइट इन दी कमेंट्स. आप में तो कुछ बड़ी महान आत्माएं, मुझ पे दया करो. गूगल विकिपीडिया से पूरा पैसेज कॉपी करके चेप. अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज राइट इन योर ओन लैंग्वेज बिकॉज दैट्स हाउ योर स्किल डेवलपमेंट विल हैपन. कट कॉपी पेस्ट इज नो स्किल. वैसे वो भी भारत में तो बहुत बड़ी स्किल है. कितने बड़े बड़े कॉलेज स्कूल उसी पे चल रहे हैं पूरे. गूगल बंद हो जाए तो आधे स्कूल बंद हो जाएं कल से भारत के. इन व्यू ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड टेस्ला's राइजिंग स्टेचर, दिस इज द वेलकम फर्स्ट स्टेप. तो बहुत अच्छी बात है, नीति आयोग बड़ी फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा है. रीजनल पॉलिटिक्स पर आ जाओ वापस, क्योंकि किसी भी तरह हमारी साउथ एशिया से तो मुक्ति हो ही नहीं सकती. पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब है भैया. The army sudden aggression along LOC indicates a desire to handicap the शरीफ गवर्नमेंट. नवाज शरीफ चाहते हैं कि शांति बने भारत के साथ, जिसलिए उन्होंने थोड़े से कदम उठाए. लेकिन चूंकि सेना की स्थिति कुछ इंसिडेंट से खराब हुई, तो वो नवाज शरीफ की स्थिति पूरी तरह खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही. ये है वहां के नए सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा. इनके पहले कौन थे, उनका नाम बताइएगा. एंड दिस जेंटलमैन it is said by media experts, leaving no stone unturned in hobbling the civil government. आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरह बेशर्मी से आतंकवादी बाहर निकल आए हैं,
राष्ट्रीय राइफल और भारतीय सेना को नेस्तो नाबूद अब इन लोगों को करने का समय आ चुका है। देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूरे देश में मैसेज बहुत खराब जा रहा है। द पाकिस्तान मिलिट्री इज क्लियरली शोइंग पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव्स एंड सिविलियन गवर्नमेंट लॉस पार, ऐसा लोग कहते हैं। द ब्लाइंड चाइनीज सपोर्ट टू पाकिस्तान, ये लोग आपस में क्या कहते हैं एक दूसरे को? ऑल वेदर फ्रेंडशिप बिटवीन एन इस्लामिक रिपब्लिक एंड एन एथियस्ट स्टेट। वो लोग कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंडशिप, कि हम तो हमेशा दोस्त रहेंगे। जो चीज़ मुझे हमेशा बहुत अजीब लगी है, एक बिल्कुल कट्टरपंथी इस्लामिक गणराज्य और एक नास्तिक देश, ये दोस्त हो कैसे सकते हैं? खासतौर पे चाइनीज रिकॉर्ड ऑफ इंसल्टिंग मुस्लिम्स एवरी टाइम, स्पेशली इन शिनजियांग, ये इन लोगों को दिखता नहीं है। वॉट एवर इट इज, दिस इज बैड न्यूज फॉर साउथ एशिया। इंडियन पॉलिटिक्स, दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा जी ने नौकरी से निकाले जाने के बाद या पद से हटाए जाने के बाद तूफान ला दिया और अरविंद केजरीवाल पर पहली बार जीवन में आरोप लगा है कि नकदी में वे घूस ले रहे थे। कपिल मिश्रा जी ने मामले को आगे बढ़ाया, सब किसी से वो मिल रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं, एसीबी से मिल रहे हैं। एसीबी का फुल फॉर्म बताएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल रहे हैं। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये पोस्ट है क्या? इसकी जरूरत क्या है? डू टेल अस। The AAP's recent travels have been augmented by this allegation, which most are finding difficult to digest. At the same time, जो लोग केजरीवाल के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कुछ भी गलती कर सकते हैं, नकदी में घूस नहीं ले सकते। देखते हैं वक्त के साथ क्या क्या निकल के बाहर आएगा। एक बेसिक चीज हमेशा याद रखना है, इंडियन डेमोक्रेसी नीड्स अ बैलेंस. We must have a very strong opposition no matter who is in power. The opposition should be credible and strong, otherwise this country will go to dogs. ये ही एकमात्र सत्य लोकतंत्र का होता है। जब तक हम लोकतंत्र हैं, हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए, और मजबूत जिसकी मोरालिटी स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हों। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? आज भारत का अपोजिशन कैसा काम कर रहा है? कमेंट्स में हमें बताएं। व्हाट आर योर जेन्युइन फीलिंग्स अबाउट हाउ इंडियन डेमोक्रेसी इज डूइंग? आप और हम सब चाहते हैं भारत आगे बढ़े, और हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कितनी प्रिय है। जिस तरह की बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या मैं चाइना में कर पाता? कि चैनल भी बंद हो जाता और मैं जेल में पड़ा होता कहीं, यदि जिंदा होता तो हमें हमारा लोकतंत्र बड़ा प्रिय है। हमें बताइए कमेंट्स में, आपको क्या लगता है लोकतंत्र आज किस दिशा में भारत का जा रहा है? यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, सो स्पीक अप, स्पीक अप। लैंग्वेज डिसेंट रखना बेटा, बहुत जरूरी है। पीटीज वोकैब कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है, और ये पूरा सत्र आपको हमारे बूस्टर साइट पर अवेलेबल होगा। इंडियन पॉलिटिक्स।